कि जी नहीं, ये रैली टिकेगी नहीं, बाजार कस के गिरेगा। तो ये कन्विक्शन लेड कॉल है, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बहुत ही शानदार। ये ग्लोबल कॉल थी आपकी, मुझे याद है, अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा ये बात। दूसरी आपकी कॉल थी कि बैंक्स को भी छूइए मत। जी हाँ, बैंक्स गिरे हुए हैं, आपने उसमें भी क्वेश्चन दिया था कि अभी वहाँ सेलिंग पूरी तरह ओवर नहीं हुई है। तो ये दोनों कॉल्स तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आपकी याद आ रही हैं। ऑटो पे भी आपने कहा था अभी समय नहीं आया है, अभी एग्जॉस्ट होने दीजिए। अभी रिलायंस का जो थोड़ी डिफ्रेंशिएटेड कॉल आपने दी है, और जो बड़े दिग्गज हैं बाजार के एरियाज, कुछ और जगह कुछ सेलेक्ट स्टॉक जैसे कोटक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, वैसे ही 1.5-2 साल में इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म किए हुए हैं। अगर बैंक यहाँ से ओवरसोल्ड होते हैं और गिरावट के बाद, क्या इन कुछ सेलेक्ट नेम्स की तरह देखना उचित होगा? अगले महीने भर की दृष्टिकोण से हम चलें और अगले करीब करीब 15 दिन का सौदा रखें, मुझे नहीं लगता कि एचडीएफसी बैंक या कोटक में कुछ भी ऐसा स्पेशल है कि ये इंडसइंड, आईसीआईसीआई, एसबीआई की तरह लुढ़कना बंद करेंगे। सारे लार्ज बैंक्स सेल मोड में हैं, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हैं। और जो हमारा कॉल था कि जो छोटे इग्नोर्ड बैंक्स हैं उनको हम डिलीवरी लेके रखेंगे और सामने लार्ज बैंक्स को बेच के रखेंगे, तो कुछ भी मुझे विलक्षण बात नजर नहीं आ रही, चाहे वो कोटक हो चाहे एचडीएफसी बैंक हो। ठीक है, इंडसइंड और एक्सिस बैंक थोड़े से हायर बीटा हो जाते हैं अमंग्स्ट द लार्ज कैप्स, उनकी लुढ़कान ढलान जो है वो थोड़ी तीव्र ज्यादा हो सकती है। पर कोटक या एचडीएफसी में अभी भी कुछ भी डिफरेंशिएटेड अजय जी नजर नहीं आ रहा है। कुछ और कंज्यूमर नेम्स के बारे में बात करते हैं। एशियन पेंट्स, एचयूएल, आपने आईटीसी तो बोला, वाकई आईटीसी चल भी रहा है काफी बढ़िया। एशियन पेंट्स और एचयूएल का क्या? जितना चलना था, अब आईटीसी में शॉर्ट सेल का कॉल आ गया है। अच्छा, आ गया, हो गया वहां की स्टोरी ओवर। अब हम आईटीसी में शॉर्ट साइड पर हैं। ओके, एशियन पेंट्स और एचयूएल की तरफ क्या व्यू है? 340 का स्टॉप लॉस लगा के बार बार इसको बेचने की कोशिश की जाए। एशियन पेंट्स देखिए, लीवर पे भी लगातार जब वो बात हो रही थी ना, बिस्कुट लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये वॉर हो गया रशिया का और गेहूं महंगा हो जाएगा, और हमारी आपसे बात हुई थी 1900 के आसपास के भाव में कि देखते देखते लीवर अगर नए हाई पे चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। कितना भी बाजार घट जाए लीवर नहीं घटता है। और लास्ट 2-3 दिनों से जो थोड़ी सी मजबूती का उसने रुख बनाया वो इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है। तो इमीडिएटली अब इस भाव से लेके लीवर में अगले 7 दिन में जब तक मैं आपसे मिलूंगा कोई कमा ले, ऐसा कोई बहुत दावा कर सकने लायक मुझे चार्ट नहीं दिखते। तो ये लीवर पेंट्स और एशियन पेंट्स को भी बेच के भी कमा लेंगे ऐसा नहीं लगता। थोड़ा सा मजबूती का रुझान बना रहेगा पर खास कुछ ट्रेंड नहीं दिख रहा उनमें। और बाकी के भी जो एफएमसीजीज हैं, वो घूम फिर कर बेच के कमाना कठिन ज्यादा लगता है। उनमें 5-7% घटेंगे, निफ्टी 10-12% घट जाए और ये बैंक्स और भी यहाँ से 15% घट जाए। तो इसलिए जहां पे वही पुरानी बीमारी हमारी कि हमें मोटी मलाई खानी है, छाछ नहीं पीना है, तो ये बाकी के सेक्टर्स में थोड़ा छाछ पीने जैसे ही चार्ट्स दिख रहे हैं। और जो अदर कंज्यूमर नेम्स में जो आईटीसी बिल्कुल पूरे बाजार से अलग और पूरे सेक्टर से अलग चला, कि वो अलग ही ऑर्बिट पे था, तो वो ऑर्बिट उसकी पूरी हो गई लगता है।